आयरन मैन में हमें एक बिलियनियर जो कि एक मेटल सूट में उड़ता है उससे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मार्वल का अगला ब्रिलियंट आइडिया था एक साइंटिस्ट को बहुत ही खतरनाक हरा गुस्से वाला मॉन्स्टर बनाने का। एंड इट वर्कड। आपका स्वागत है रोड टू डूम्सडे के एक और एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क की उसके रीकैप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं रोड टू डूम्सडे का एपिसोड 2। कहानी शुरू होती है ब्रूस बैनर से, जो कि जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस के साथ काम कर रहा होता है एक गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट पे। रॉस ने सबको तो बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट इंसानों को गामा रेडिएशन से रेजिस्टेंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट वो अपना असली मकसद तो छुपा के बैठा था, क्योंकि वो चुपके चुपके एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसने कैप्टन अमेरिका को बनाया था। एंड हमारे ब्रूस भैया की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि वो उसके रेबलेट बन जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो एक्सपेरिमेंट बैनर के घोड़े लगा देता है। ब्रूस को एक मैसिव डोज ऑफ गामा रेडिएशन मिलता है एंड उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब भी उसे गुस्सा आता है या उसका हार्ट रेट ज़्यादा हाई हो जाता है, वो अपने ऊपर से सारा कंट्रोल खो देता है। वो एक जाइंट ग्रीन एंग्री मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। वो पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग बेटी रॉस, जो कि रॉस की बेटी थी एंड ब्रूस की गर्लफ्रेंड थी। अब हमारे जनरल रॉस जी थे बड़े ही ज़िद्दी आदमी। जहाँ किसी भी नॉर्मल इंसान की एक हरे मॉन्स्टर को देख के फट जानी चाहिए थी, ये आदमी हल्क को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उसे एक मिलिट्री वीपन की तरह यूज़ करना चाहता है। खैर 5 साल बाद ब्रूस जो है वो ब्राज़ील में छुप के रह रहा है, एक फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम कर रहा है। वो डेस्परेटली अपने लिए एक क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। एंड वो ऑनलाइन एक मिस्टर ब्लू नाम के एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट से मदद ले रहा था, अपना नाम मिस्टर ग्रीन यूज़ करके। अब तक ब्रूस ने खुद को हल्क बनने से 158 डेज तक रोक रखा हुआ था। वो जो है ब्रीदिंग और मेडिटेशन टेक्निक सीख रहा होता है अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए। पर फिर एक दिन काम पे ब्रूस की उंगली में एक छोटा सा कट लग जाता है एंड उसकी खून की कुछ ड्रॉप्स एक बोतल में गिर जाती हैं एंड वो बोतल्स यूएसए पहुंच जाती हैं, जिससे एक बुढ़ा आदमी कंज्यूम कर लेता है और टपक लेता है। रॉस जो है उस बोतल को ब्राज़ील तक ट्रेस कर लेता है एंड एक पूरी आर्मी भेज देता है जिसे लीड कर रहा होता है एमएल ब्लॉन्स्की, ब्रूस को पकड़ने के लिए। ब्रूस एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी एंड फिर उसका हार्ट रेट कंट्रोल से बाहर चला जाता है एंड बाहर आता है द हल्क। ऑफ कोर्स किसी भी सोल्जर की जी में उतना गूदा नहीं था कि हल्क के सामने टिक पाए। हल्क सबको पेल देता है, ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा देता है एंड ही एस्केप्स। ब्लॉन्स्की जो है हल्क को देख के उससे फैसिनेट हो जाता है, उससे दोबारा लड़ने की बात करता है। रॉस जो है उसे ब्रूस एंड उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता देता है एंड ब्लॉन्स्की जो है खुद एक छोटा सा डोज लेने के लिए रेडी हो जाता है उस एक्सपेरिमेंटल सुपर सोल्जर सीरम का। एंड वो उसे फास्टर, स्ट्रॉन्गर और पहले से ज़्यादा ड्यूरेबल तो ज़रूर बना देती है, बट वो उसे चेंज करना शुरू कर देती है। मीनवाइल ब्रूस जो है वो अमेरिका वापस आ जाता है एंड वो जाता है कल्वर यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो बेटी रॉस से रीयूनाइट होता है, जो कि ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही थी। पर ब्रूस 5 मिनट भी शांति से रह नहीं पाता, क्योंकि मिलिट्री उसका पता लगा लेती है और एक बैटल टेक प्लेस करता है उस यूनिवर्सिटी में। ब्रूस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पहले तो, बट इवेंचुअली हल्क रिटर्न्स। फिर क्या था, हल्क जो है वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबको पेलने लगता है। ब्लॉन्स्की भी हल्क पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट उस हल्क उसकी अच्छे से बजा देता है। पर ब्लॉन्स्की भी बड़े ही टेढ़े दिमाग का आदमी था। वो हल्क को फिर से चैलेंज करता है फाइट के लिए, पर इस बार हल्क उसके मुंह पे इतनी जोर से लात मारता है वो लिटरली दूर एक पेड़ पे जाके चिपक जाता है एंड शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा के मरने के लिए पड़ा होता है। इसी बैटल के दौरान हल्क जो है वो बेटी रॉस की जान बचाता है एंड उसे लेके भाग जाता है। हल्क इवेंचुअली वापस ट्रांसफॉर्म होता है ब्रूस में एंड फिर वो और बेटी दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। वो एक होटल में रुकते हैं, जहाँ एक मोमेंट के लिए ब्रूस को लगता है शायद वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है एंड माहौल थोड़ा गर्म हो रहा होता है कि उसका हार्ट रेट बढ़ने लगता है एंड माहौल को ठंडा होना ही पड़ता है। ब्रूस मिस्टर ब्लू को कांटेक्ट करता है, जिसका रियल नेम है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स, एंड शायद उसके पास ब्रूस के लिए एक सोल्यूशन है। वो ब्रूस के ब्लड को काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा होता है एंड उसका मानना है कि वो एक एंटीडोट बना सकता है जो कि हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स कर सके। वो उसे टेस्ट करते हैं एंड इट वर्क्स, लेकिन ये एंटीडोट एक बार में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स कर सकता है। मतलब अभी भी ब्रूस का कोई परमानेंट इलाज या क्योर नहीं है। दूसरी तरफ हमारे स्टर्न्स भाई साहब की एक अलग ही लेवल की फैटिश है। वो सीक्रेटली ब्रूस के ब्लड को सिंथेसाइज कर रहा था एंड उसके पास अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में गामा म्यूटेटेड ब्लड है। ब्रूस को तुरंत ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये कितना डेंजरस है एंड अगर मिलिट्री के हाथ इतना सारा उसका खून लग गया तो वो हल्क से भी कुछ ज़्यादा खतरनाक बना लेंगे।
दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की अभी भी जिंदा है। सुपर सीरम की वजह से उसकी सारी इंजरीज हील हो गई हैं और अब उसे हल्क की पावर चाहिए। रॉस बैटी और ब्रूस को फोर्सफुली कैप्चर कर लेता है एंड ब्लॉन्स्की पीछे ही रह जाता है। वो स्टन्स को फोर्स करता है ब्रूस का ब्लड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। स्टन्स उसको वॉर्न भी करता है कि ब्रूस का ब्लड और सुपर सोल्जर सीरम मिक्स होकर एक अमोबिनेशन बना सकते हैं, बट वो उसकी नहीं सुनता एंड होना क्या था, ब्लॉन्स्की एक बहुत ही जायंट बदसूरत क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उसके दौरान स्टर्न के माथे पे भी हल्की खून की कुछ बूंदें गिर जाती हैं एंड उसकी ब्रेन साइज में ग्रो करने लगता है। अब क्या होना था, अबॉमिनेशन चारों तरफ तबाही मचाने लगता है एंड रॉस को रियलाइज़ हो जाता है कि मिलिट्री उन्हें नहीं रोक सकती, इसे सिर्फ हल्क ही हरा सकता है। एंड ब्रूस भी ये जानता है, वो फुल हीरो स्टाइल में हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है एंड फिर ज़मीन फाड़ के निकलता है हमारा प्यारा द इनक्रेडिबल हल्क। द फाइनल बैटल बिगिंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था एंड इसे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड क्योंकि हल्क अब अपने लेवल के बंदे से टक्कर ले रहा था, अबॉमिनेशन हल्क पे भारी पड़ रहा था शुरू में, पर हल्क अडेप्ट करता है, वो अपनी सराउंडिंग्स को यूज़ करता है अपनी फाइट में एंड फिर अबॉमिनेशन को पेलना शुरू कर देता है। अबॉमिनेशन जब बैटी को मारने की कोशिश करता है तो हल्क पगला जाता है एंड अबॉमिनेशन की गुद्दी लाल कर देता है उसे मार मार के। वो अबॉमिनेशन की गर्दन के अराउंड एक जाइंट चेन बांधता है एंड उसे जान से मारने ही वाला होता है कि बैटी ब्रूस को आवाज़ देती है, उसे याद दिलाती है कि वो कोई पागल मॉन्स्टर नहीं है एंड हल्क रुक जाता है। ये सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी मूवी में ब्रूस हल्क को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस मोमेंट पे हल्क चोज नॉट टू किल अबॉमिनेशन, प्रूविंग कि वो सिर्फ एक कोई पागल मॉन्स्टर नहीं है। ब्रूस और बैटी एक दूसरे को एक आखिरी बार देखते हैं एंड हल्क उसके बाद रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। एक महीने बाद हम देखते हैं कि ब्रूस अब ब्रिटेन कोलंबिया में है एंड अब वो हल्क को सरप्राइज करने की जगह अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। उसकी आंखें ग्रीन होने लगती है एंड पहली बार हम देखते हैं ब्रूस को स्माइल देते हुए। और उसके बाद हमें एक फाइनल सीन देखने को मिलता है जहां जनरल रॉस एक बार में बैठे होते हैं एंड तभी वहां पहुंचता है हमारा फेवरेट सुपर हीरो टोनी स्टार्क। टोनी रॉस को बताता है कि वो एक टीम को बना रहे हैं। इसी पॉइंट पे मूवी ख़त्म होती है एंड मार्वल हमें बताता है इस सीन के ज़रिए कि वो सिर्फ ब्रूस बैनर की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि वो बहुत कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही एम्बिशियस बिल्ड कर रहे हैं। एंड दैट वॉज द इनक्रेडिबल हल्क। ये एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन मूवी है एक सिंपल सी स्टोरी के साथ एंड इसलिए मूवी कहीं कहीं पे बोरिंग भी फील होती है, बट भैया इसके फाइनल बैटल ने सारा मज़ा दे दिया। मतलब यार इतने साल बाद भी इसका वीएफएक्स इतना बढ़िया लग रहा था और हल्क और अबॉमिनेशन की फाइनल फाइट देख के, इनका फाइनल बैटल देख के तो मज़ा ही आ गया। यार इस फाइट को देख के ऐसा लगता है कि एमसीयू में हल्क को ऐसे मोमेंट्स और देने चाहिए थे एंड ये अब तक इकलौती हल्क की मूवी है जो कि हमें एमसीयू में देखने को मिली है। दैट्स वाई इट्स स्पेशल एंड आई हैड फन वॉचिंग इट अगेन। तो आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तुमसे रोड टू डूम्सडे के अगले एपिसोड में आयरन मैन 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।